हाँ बच्चों, ये आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी फॉर्मूला है करंट का, और हमारे पास ये ओम्स लॉ से है आई इक्वल टू ई बाई आर। ये हमने वैल्यू यहाँ रखा है एक दूसरे के सामने। फेरेडेज लॉ से हमारे पास है ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, हमने डी फाइव बाई डी टी यहाँ रखा, और ये डी टी कैंसिल। तो डी कैंसिल, तो हम लोग चलिए इसको लिमिट्स लेते हैं। तो लिमिट में हमने लिया कि भाई मान लीजिए कोई जो पहला इनिशियल फ्लक्स फाई बन रहा होगा, तभी कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ। जब फाई टू फ्लक्स हो गया तो टोटल चार्ज इंड्यूसेस क्यू, और उसको कैपिटल क्यू भी दे सकते हैं। और यहाँ डी क्यू बाई आर, आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो जो कंडक्टर है सर्किट उसका रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट, रेजिस्टेंस बाहर आ गया। डी फाई का फाई लिमिट रखा, फाई टू माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाई टू माइनस फाई वन, यहाँ पे क्यू माइनस जीरो दैट इज क्यू। सो यहाँ से जो फॉर्मूला निकला वो दैट इज ऑफ इंड्यूस चार्ज, और यहाँ ये प्रूफ होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम टी। गॉट इट? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंड्यूस चार्ज। इसकी जरूरत भी आपको न्यूमेरिकल में कहीं कहीं पड़ सकती है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मोशनल ईएमएफ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं एक बार बता दूं। एक क्वेश्चन अक्सर कई बार रिपीट किया है बोर्ड एग्जाम में, और वो ये है कि whether prove that the Lenz law follows the law of conservation of charge, ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है, इसको प्रूफ करना है। ये करता है कि नहीं करता है वो भी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो एनर्जी उसको प्रोड्यूस करे वो इसी को अपोज कर रहा है। इनिशियली अगर कोई भी उसमें ईएमएफ जनरेट नहीं था, तो यहाँ पे भी जो वर्क हो रहा है दैट वर्क डन, ईएमएफ यानी पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क इज डन अगेंस्ट, तो दैट विल बी रिमेन सेम एज इनिशियल। ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत ट्रेडिशनल है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ये अक्सर आता है कि लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है कि नहीं करता है, और अगर करता है तो कैसे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मोशनल ईएमएफ। बच्चों, मानो कि एक हमारे पास ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है वायर का, और इसमें हमारा P और Q ये एक छोटा सा पार्ट है जो मूवेबल है, मूव कर सकता है। तो लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर वायर P Q R S, और ये इस फ्रेम में ये मूव कर सकता है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, अंदर की तरफ है, और हमने PQ को V स्पीड से अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। अंदर की तरफ जा रहा है मतलब कि X डिस्टेंस जो है वो मूव कर रहा है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ चेंज इन एरिया, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था जब मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया था। तो नाउ द फ्लक्स लिंक्ड विथ वायर इज फाई इक्वल टू बी इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो। मान लीजिए एरिया अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ, जो भी लोग हैं, आप मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। फिलहाल हम अंदर की तरफ ले रहे हैं, cos 0 is 1। व्हाट इज एरिया? एरिया मतलब ये L इंटू दिस वन, लेंथ इज x, तो B L x। नाउ फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ऐसे कैसे लिया है? B इज कॉन्स्टेंट, L इज कॉन्स्टेंट, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। आप देख रहे हो v वेलोसिटी से ये x को डिक्रीज कर रहा है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी। सो माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूला इज बी एल वी। एक तो रूल ये हुआ। दूसरा रूल ये हो सकता है कि हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग द इंड्यूस्ड चार्ज। वो क्या होगा भाई? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, लेंथ में ये L लेंथ पे ये चार्ज Q इसमें जो मूव कर रहा है, इंड्यूस हो रहा है तो मूव कर रहा है चार्ज, तो वो फोर्स का फॉर्मूला है QVB। भैया भाई QVB इंटू L, तो B। अच्छा, इस चार्ज को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हो गया BLV। And what is the work done work done per unit charge? Work done moving in a moving unit charge through the conductor, that is the EMF. So EMF का एक फॉर्मूला ये भी यहाँ से बनता है, जो कि लगभग रिजेंबल कर रहा है सेम। So this is also the
methods to prove the इमोशनल ईएमएफ। ठीक है, इस इमोशनल ईएमएफ के अलावा हम लोग को एक मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है साइड में, मतलब अलग सा नोट्स देखें। जब वो कोई वायर को हम सर्कुलर मोशन में मूव कराते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होता है, लेट्स सी। मान लो बेटा कि इसमें एक सर्कुलर ये एक रॉड है ओपी और ये मूव कर रहा है, ओपी से ये मूव कर गया ओपी तक, ये मूवमेंट है रॉड का, सर्कुलर वायर या सर्कुलर वायर नहीं, सॉरी नॉट सर्कुलर वायर, इट्स अ रॉड। ठीक है, एक मेटलिक एक रॉड है, आप ये कह सकते हो दिस मे बी अ फ्रेम, एक मेटलिक रिंग का एक फ्रेम है जिसमें ये रॉड इस सेंटर पे पाइवोटेड है, फिक्स्ड है और ये ऐसे मूव कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड बी। नाउ इस केस में लेट द एंगल एट द टाइम टी इज ओमेगा टी, तो ईएमएफ का फॉर्मूला जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने बी एल वी पढ़ा, तो एल मतलब मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट डी आर है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन लिमिट, तो हमने यहाँ ई के लिए लिया 0c जब कोई मूवमेंट नहीं था, दैट इज ई। यहाँ पे v को ध्यान देखिए तो v इज ओमेगा आर, तो v ओमेगा इज अ कांस्टेंट, ओमेगा हो गया अंदर में आर डी आर, ये 0 टू कैपिटल। ठीक, अब आपका इंटीग्रेशन में आपको आर का मालूम है आर स्क्वायर बाई 2, तो बी ओमेगा लिमिट आर स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल 0 टू कैपिटल आर, हमारे पास फॉर्मूला आ गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। जब कोई मोशन में हो तो हमारा ये प्रोड्यूस होता है। ठीक, सो दिस इन दिस वे वी आर गेटिंग दिस वन। अच्छा, एक फॉर्मूला यहाँ पे और भी इसको इस डिराइव करने का तरीका है, जिसमें हम लोग लेते हैं एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा कि एरिया इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पे भी आप इसको डिराइव कर सकते हो कि E इज इक्वल टू बी इंटीग्रेशन, आप सीधा लीजिए हाफ आर स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टी डी बाई डी टी। ठीक है, तो उस केस में भी 1/2 बी आर स्क्वायर बाहर, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, यहाँ बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, इस तरह भी डिराइव कर सकते हो। ओके, नाउ एरिया का फॉर्मूला है बेटा, आपने पढ़ा होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, सो द फॉर्मूला इज दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर, करंट एंड द चार्ज। तो बेटा ये एनसीईआरटी में दिया है एनर्जी कंसंट्रेशन एंड क्वालिटेटिव स्टडी। तो पहला फॉर्मूला करंट का आप जानते हो ओम्स लॉ से E बाई आर, तो E की वैल्यू अभी जो हमने रेक्टेंगुलर लूप वाला ड्राइव किया था कि पी क्यू वायर, इस वाले में जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो E की वैल्यू बी एल वी आई थी, सो दिस इज बी एल वी अपॉन आर। नाउ फोर्स ऑन द आर्म पी क्यू, इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो फॉर्मूला इज आई एल बी, इंड्यूस करंट इज बी एल वी अपॉन आर, हमने एल और बी से मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर हो गया। तो बेटा फॉर्मूला का पावर का फॉर्मूला है, पावर किस चीज़ का, एक्चुअली ये जो पुश कर रहे हैं इसको, इसमें इस वायर में स्लाइड करा रहे हैं, उसके लिए कितना पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। चार्ज फ्लो का भी हमने 10 मिनट पहले डिस्कस किया है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। ठीक, फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास है बी एल एक्स अपॉन बी एल एक्स आया था, तो दिस इज बी एल एक्स अपॉन आर, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा वो मेरे पर्सनल नंबर पे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट, दैट इज़ द एडी करंट। इस चैप्टर में हमारे एडी करंट है, इंड्यूस्ड इंडक्टेंस है, या सेल्फ इंडक्टेंस भी बोला जाता है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस, और उसके बाद हमारा एसी जनरेटर, 2-3 केसेस हैं सेल्फ इंडक्टेंस के और म्यूचुअल इंडक्टेंस के, ये हमें पढ़ने हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एडी करंट। इस चैप्टर का हाँ भूलिएगा नहीं, न्यूमेरिकल ज़रूर कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से एज सच क्वेश्चन आया है बिना किसी न्यूमेरिकल चेंज किए, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस।
ओके।